जब भी हम भगवान विष्णु के बारे में सोचते हैं तो एक शांत सौम्य छवि मन में आती है ना। और साथ ही याद आती है उनकी उंगली पर घूमते हुए उस दिव्य चक्र की छवि, सुदर्शन चक्र। पर ये सिर्फ एक हथियार, एक वेपन नहीं है। ये तो धर्म, समय और न्याय का एक चलता फिरता सिंबल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सृष्टि के पालक, द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स को इस अल्टीमेट वेपन की जरूरत ही क्यों पड़ी, और ये उन्हें मिला कैसे? इसकी कहानी हमें ले जाती है भक्ति, समर्पण और एक ऐसे बलिदान की तरफ जो सीधे सीधे महादेव से जुड़ी है। चलिए चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसा समय जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था और हालात ऐसे थे कि देवता लगभग हार मान चुके थे। उनका मोरल पूरी तरह से टूट चुका था। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब ये असुर इतने पावरफुल और मायावी थे कि देवताओं के नॉर्मल हथियार तो उन पर बेअसर थे, कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो हार कर जब सारे देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे तो उन्हें भी एहसास हुआ कि इन असुरों को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि इस मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक दिव्यास्त्र, एक ऐसा डिवाइन वेपन जिसका कोई जवाब ही ना हो। और जाहिर है, ऐसा अल्टीमेट वेपन कौन बना सकता है? सिर्फ एक ही है, देवाधिदेव महादेव। और बस यही सोचकर भगवान विष्णु निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। 1 साल, 10 साल, 100 साल, सदियां गुजर गईं। भगवान विष्णु बस महादेव के ध्यान में डूबे रहे। उनका डेडिकेशन, उनकी भक्ति, सब कुछ अनवेवरिंग था। लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। तब विष्णु ने फैसला किया कि वो अपनी तपस्या को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और एक प्रण लिया कि वो हर रोज डेली 1000 कमल के फूल चढ़ाएंगे। और ये सिलसिला भी सालों तक चलता रहा। भगवान विष्णु की इस इनक्रेडिबल डिवोशन को देखकर महादेव मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब महादेव प्रकट होने ही वाले थे, बस दर्शन देने ही वाले थे। लेकिन उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने सबसे प्रिय भक्त का एक आखिरी टेस्ट लिया जाए, द फाइनल टेस्ट ऑफ डिवोशन। तो अगले दिन सब कुछ यूजुअल था। विष्णु ने अपनी पूजा पूरी की, लेकिन जब उन्होंने फूल गिनने शुरू किए तो गिनती आकर रुक गई 999 पर। एक फूल गायब था। ये महादेव की माया थी, उनकी डिवाइन पावर का एक खेल। अब सोचिए विष्णु की हालत, सिर्फ एक फूल कम और उनकी सदियों की मेहनत, उनकी तपस्या, सब कुछ बेकार हो जाता। उनका व्रत टूट जाता। एवरीथिंग वुड हैव बीन फॉर नथिंग। वो इसी सोच में डूबे थे कि क्या करें। तभी अचानक उनके दिमाग में एक बात आई। उन्हें अपना एक खास नाम याद आया, वो नाम जिससे उनके भक्त उन्हें प्यार से बुलाते हैं, कमल नयन। मतलब वो जिनकी आंखें कमल जैसी सुंदर हैं। और जैसे ही उन्हें ये नाम याद आया, उन्हें अपना 1000वां कमल मिल गया। वो कमल कहीं बाहर नहीं था, वो तो उन्हीं के पास था। और बस बिना एक पल सोचे, बिना किसी हेजिटेशन के, विष्णु ने अपना बाण उठाया और अपनी आंख को ही 1000 में कमल की जगह शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। भक्ति का ये लेवल, ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस देखकर महादेव का हृदय पिघल गया। वो तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु को रोका, उनकी आंख वापस ठीक की और कहा, हे विष्णु, आपके जैसा भक्त इस पूरे यूनिवर्स में न कोई हुआ है, न है और न ही कभी होगा। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तब भगवान विष्णु ने महादेव से वही मांगा जिसके लिए ये सारी तपस्या की थी। उन्होंने असुरों का नाश करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए एक इनविंसिबल, ऑल पावरफुल दिव्यास्त्र मांगा। महादेव ने उसी पल अपनी शक्ति से एक चमकता हुआ पावरफुल चक्र बनाया और उसे विष्णु को देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने सुदर्शन यानी अपनी सुंदर दृष्टि का त्याग करके इसे हासिल किया है, आज से दुनिया इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जानेगी। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक वेपन के ओरिजिन की नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जब डिवोशन और डेडिकेशन अपनी सारी हदें पार कर देते हैं तो डिवाइन पावर खुद मदद के लिए आगे आती है।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी पावर हासिल करने के लिए वाकई सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता?